दोस्तों पिछले वीडियो में हमने सायरा केटो की तरफ से आने वाली पहली इलेक्ट्रिक पैसेंजर ऑटो रिक्शा के बारे में जाना था। वैसे आप इस ब्रांड नेम को पहली बार सुन रहे हैं तो छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूं इस ब्रांड का। केटो मोटर्स और सायरा इलेक्ट्रिक दोनों ने मिलकर अपना जायंट वेंचर सायरा केटो को पिछले साल ही अनाउंस किया था। अब जाके इस ब्रांड नेम से नए इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा देखने को मिल रहे हैं। बेसिकली ईटो मोटर्स के ही इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा का रीब्रांड करके नया नाम के साथ सायरा केटो ब्रांड नेम से लॉन्च किया जा रहा है। वैसे लगभग सभी स्पेसिफिकेशन ईटो मोटर में मिलने वाले इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के ही मिलने वाले हैं, लेकिन परफॉर्मेंस में थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं, तो उन्हीं के बारे में जान लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने पैसेंजर ऑटो रिक्शा के अंदर हुए चेंजेस के बारे में जाना था, तो इस वीडियो के अंदर हम सायरा केटो की तरफ से आने वाली कार्गो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा बल्क स्पेस के बारे में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं मॉडल नेम से। इसी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को ईटो मोटर्स के अंदर बल्क प्लेस के नाम से लॉन्च किया गया था, तो यही मॉडल को अभी थोड़ा सा मॉडिफाई करके बल्क स्पेस के नाम से सायरा केटो ब्रांड के अंदर लॉन्च किया जा रहा है। और इसके अलावा कार्गो सेगमेंट है तो कैटेगरी जो है वो L5N ही होने वाली है दोनों के अंदर। अभी सायरा केटो और पुराने वाले ईटो मोटर्स का सेम ही कैटेगरी है। और इसके अलावा बेसिक स्पेसिफिकेशन जो है लगभग सेम ही मिलने वाले हैं, जैसे कि ग्राउंड क्लियरेंस हो गया, व्हील डिस्टेंस हो गया, ब्रेकिंग सिस्टम हो गया, टायर, सब कुछ सेम टू सेम मिलने वाले हैं। तो मेन चेंजेस जो है वो परफॉर्मेंस में ही हुए हैं। तो कार्गो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा है तो इसके पेलोड कैपेसिटी के साथ ही शुरू करते हैं। इसके अंदर 550 kg का पेलोड कैपेसिटी दिया गया है, जो कि पुराने वाले ऑटो रिक्शा जो ईटो मोटर का ब्रांड नेम से आया था उसमें भी सेम पेलोड कैपेसिटी बताया था, तो इसमें भी सेम पेलोड कैपेसिटी मिल रही है। तो इस पेलोड कैपेसिटी को लेके जाने के लिए जो कंटेनर है उसका डायमेंशंस अगर देखेंगे तो सायरा केटो की तरफ से आने वाली बल्क स्पेस का जो कंटेनर है वो लेंथ 6.7 फीट का मिलने वाला है और वेड्थ 4.7 फीट का मिलने वाला है और हाइट 5.1 फीट का मिलने वाला है। बल्कि पुराने वाले का अगर साइजेस देखेंगे तो वो कम था, इससे छोटा कंटेनर देखने को मिलता था। लेंथ वाइज 6.4 फीट का मिल रहा था, वेड्थ वाइज 4.5 फीट का मिल रहा था और हाइट 4.5 फीट की मिल रही थी। यानी पुराने वाले कंटेनर से अभी जो कंटेनर मिल रहा है वो थोड़ा बड़ा दिया गया है। अगर क्यूबिक फीट में देखा जाए तो अभी जो सायरा केटो की तरफ से आने वाले जो ऑटो रिक्शा है वो 170 क्यूबिक फीट का कंटेनर मिलने वाला है और पुराने वाला जो कंटेनर है वो 134 क्यूबिक फीट का मिल रहा था। और इसके अलावा टॉप स्पीड अगर देखेंगे तो अभी 58 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड इन्होंने बताई है। पुराने वाले में तो 48 किलोमीटर का ही टॉप स्पीड मिल रहा था, यानी स्पीड में भी थोड़ा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं नवी मॉडल के अंदर। और इसके अलावा मोटर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 9.45 किलोवाट की पीक पावर मिल रही है और 66 Nm का टॉर्क मिल रहा है। पहले वाले ऑटो रिक्शा में तो उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया था, यानी रिवील नहीं किया था, वैसे ही चल रहा था, लेकिन अभी जो ऑटो रिक्शा है उसके अंदर रिवील किया गया है। तो इसी हिसाब से इस मोटर परफॉर्मेंस से काफी अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है एज कम्पेयर टू पुराने वाले ऑटो रिक्शा से। और मोटर परफॉर्मेंस में चेंजेस किए गए हैं तो ग्रेडेबिलिटी भी यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल रही है। अभी नया मॉडल के अंदर 12 डिग्री का ग्रेडेबिलिटी मिल रही है, पुराने वाले में तो 7 डिग्री की ही ग्रेडेबिलिटी मिल रही थी। और इसके अलावा रेंज की अगर बात की जाए तो अभी मिलने वाली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर 168 किलोमीटर का रेंज मिल रहा है और पुराने वाले में तो 140 किलोमीटर का सर्टिफाइड रेंज मिल रहा था। अभी सर्टिफाइड रेंज है या टिपिकल ड्राइविंग रेंज है वो एग्जैक्टली नहीं क्लेम किया गया है। रेंज ज्यादा मिल रहा है तो बैटरी तो चेंजेस होना ही है, तो 10.75 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी मिल रही है। पुराने वाले में 9.4 किलोवाट आवर की बैटरी मिल रही थी। लगभग 1 किलोवाट आवर की बैटरी का इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है। और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए इस बार फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन दिया है और इस फास्ट चार्जिंग से अगर चार्ज करेंगे तो लगभग 2 घंटे के अंदर फुल चार्ज कर सकते हैं, वरना आप घर पे लगा के चार्ज करेंगे तो 5 घंटा तो आसानी से लग ही जाएगा इसको फुल चार्ज होने में। और इसके अलावा इस ऑटो रिक्शा की वारंटी और प्राइस कहीं पे भी कंपनी ने मेंशन नहीं किया है। इसका मेन रीजन के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वो वीडियो के लिए जरूर बने रहना। पुराने वाले में तो 80,000 किलोमीटर या 3 इयर्स का वारंटी मिल रहा था। और कंक्लूजन देखा जाए तो पुराने वाले बल्क प्लेस और नए वाले बल्क स्पेस के अंदर मेजरली चेंजेस जो है वो स्पीड, कंटेनर और बैटरी और रेंज के अंदर ही चेंजेस दिए गए हैं और बाकी सभी बेसिक स्पेसिफिकेशन लगभग सेम ही देखने को मिलेंगे।